ज्यादा श्रद्धा वो रखते थे ये दोनों स्टाफ कि इन्होंने देवानंद साहब को कभी अपने मन से नहीं निकाला और उनको हमेशा पूछते रहे। हेमा कहा करती थी कि जो स्कार्फ बांधने का स्टाइल है, भड़कीले कपड़े पहनने का तरीका है, क्योंकि कल अगर रंगों की बात करते हैं तो हाँ, कभी रंगों का ख्याल इस तरीके से उन्होंने शायद नहीं किया कि नहीं ये मेरे को पहनना चाहिए और ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं न पहनूं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। और वो रंग बिरंगे झबरीले किस्म और अगर आप भी वो पहनते और लाल और पीले रंग का जो उनका एक कॉम्बिनेशन वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इतना ही नहीं, आपने रंगों की बात की, काला रंग का जो काला पानी उनकी फिल्म आई और उसमें जो उन्होंने काले रंग का कोट और जो पहना था उसको लेकर कहा जाता था कि उनसे अपील की गई थी सार्वजनिक रूप से कि आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो ये कपड़े ना पहने, कृपया करके। हो सकता है इसके पीछे जो कारण है कि महिलाएं कहीं 5वीं मंजिल से कूद ना जाए। याद दिला दूं आपको, वो ये कि कम से कम 10-12 साल तक वो इस देश में हमारे जो नौजवान थे, लड़के लड़कियां, उनके वो बेहद प्रिय व्यक्ति रहे थे, बेहद प्रिय व्यक्ति रहे थे। अपने स्टाइल की वजह से, अपने शक्ल सूरत और अपनी मुस्कुराहट की वजह से, मुस्कुराहट मैं इसलिए कह रहा हूं जानबूझकर कि उनका एक दांत नीचे का टूटा हुआ था आधा, और जब वो मुस्कुराते थे तो वो दिखता था और वो बहुत ही कातिलाना मुस्कुराहट होती थी। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो कोलावेरी डी लगता था। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो इतना लोकप्रिय हुआ हेमा ने, मैं फिर हेमा का जिक्र करूंगा, उन्होंने एक बार कहा कि इतने रंग बिरंगे और इस तरह के कपड़े वो देव साहब ही पहन सकते हैं और उन पर ही वो इतने अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें चल रही हैं सुरैया को लेकर, जो कहीं ना कहीं उनका रहा है एक बैकग्राउंड, काफी गमजदा भी हो गए उनके साथ में जब हो रहे, और उनकी दिली इच्छा थी कि शायद उनके साथ में हो सुरैया और उनकी जिंदगी जो है सुरैया के साथ पार हो, लेकिन ऐसा जो हो नहीं पाया। तो आशीष, मैं आपको बड़ा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। विद्या एक फिल्म आई थी उनकी, उसके बाद जीत फिल्म आई और उसके बाद शायर फिल्म आई, सनम आई, 7 फिल्में उन्होंने सुरैया के साथ की। वो एक ऐसा दौर था जब विद्या फिल्म आई तो उसकी शूटिंग के दौरान वो किनारे किनारे करके एक गाना था, उसमें नदी का एक सीन है, उसमें वो डूबते डूबते बचे और देव साहब ने उसको बचाया। उसके बाद दोनों इश्क में ये समझिए कि ये इश्क की गिरफ्त में आ गए, और जब दूसरी फिल्म उनकी आई जीत तो उसमें उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया। और प्रपोज करने का जो उनका तरीका था, जैसा कि अभी सुशील जी ने कहा, एक बहुत ही स्टाइलिश किस्म के देव साहब थे। वो स्टाइल उनकी रियल अदाओं में अक्सर झलकता था। उन्होंने 3000 रुपए का की एक अंगूठी उनको उस वक्त भेंट करके उनको प्रपोज किया। आप ये अंदाजा लगाइए कि आज जो 25,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि 15 लाख रुपए का किसी को तोहफा देता है तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पीछे कितनी उनकी भावनाएं। तो बहुत ही लेकिन हिंदू मुस्लिम जो एक ये कहिए कि एक दीवार बीच में खड़ी हो गई, सुरैया मुस्लिम थी और ये हिंदू थे और वो विवाह हो नहीं सका। और बहुत रोचक 6 साल तक ये उनका प्रेम चला, सुरैया और देवानंद का। 6 साल तक आप ये मानिए कि आज की भाषा में हम कहें तो डेटिंग पर थे वो, और नहीं कामयाब हो पाया। तो सुरैया के अलावा हम बात कर रहे हैं सुरैया की, किस तरीके से उनका एक देव साहब के साथ जुड़ा था, क्या कोई और भी ऐसे नाम रहे जो देव साहब के साथ जुड़े? हाँ, जो उन्होंने कल्पना कार्तिक से जो विवाह किया, उसके भी अलावा अगर पूछे तो फिर ये है कि उन्होंने अपने खुद आत्मकथा में जो लिखा है वो है जीनत अमान का से उनकी नजदीकी। जीनत अमान को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में एक तरह से, और बहन के तौर पर किया था, और बहन का रोल होते हुए भी वो हीरोइन से ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था जीनत अमान का। बहरहाल जीनत अमान उससे एस्टेब्लिश हो गई हमारी इंडस्ट्री में। जीनत अमान के साथ उनके बहुत बहुत नजदीकी रिश्ते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन एक फंक्शन में जब मैं पहुंचा तो वहां राज कपूर पहले से थे, सत्यम शिवम सुंदरम के को लॉन्च करने का फंक्शन था, उसमें एक गेस्ट के तौर पर आमंत्रित थे, और ये जब पहुंचे तो राज कपूर ने जीनत अमान को किस किया इनकी आंखों के सामने, और तब से इन्होंने उसी वक्त इनका दिल टूट गया। उसके बाद इन्होंने जीनत अमान को भुलाने की कोशिश शुरू कर दी। एक बात यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें की, चार्ली चैपलिन के साथ उनका क्या कुछ एक जोड़ रहा, किस तरीके से जुड़े रहे?
दरअसल कॉलेज के दिनों में वो चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे, बहुत बड़े फैन। आप ये कहिए कि आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है क्योंकि उनकी एक्टिंग में कहीं चार्ली चैपलिन का असर दिखाई नहीं हाँ, देता। वो वही चीज है, क्योंकि उस वक्त के, उस दौर के एक शोमैन थे राज कपूर, जिन पर चार्ली चैपलिन का बहुत असर दिखाई देता था। तो शायद ये एक वजह रही होगी कि देवानंद अपनी एक्टिंग या अपना स्टाइल खुद डेवलप करना चाहते थे, चाहे उनका चलने का अंदाज हो, तिरछा चलने का अंदाज हो, जल्दी जल्दी, बिल्कुल, और जल्दी जल्दी बोलने का उनका अंदाज हो। तो ऐसे ही चार्ली चैपलिन जो है स्विट्जरलैंड में जब जाकर बसे, उन्होंने अपने घर को एक पुताई कराई सफेद रंग की, और ये देव साहब भी एक शूटिंग के सिलसिले में गए थे और काफी पूरी टीम के साथ वो गजबज, मतलब ये कहिए कि सज धज कर उनके पास पहुंचे। चार्ली चैपलिन उनके पसंदीदा हीरो थे। तो चार्ली चैपलिन ने जो उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा वेलकम टू माई व्हाइट हाउस। तो वो लम्हा जो है वो एक ऐसा लम्हा था, यादगार लम्हा था कि दो महान कलाकारों का मिलन हुआ था उस मौके पर। बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने अपनी जिंदगी में, खासकर अपने फिल्मी करियर को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए, अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी कई सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारे प्रयोगात्मक चीजें उन्होंने की। फिल्मी सफर में जो बहुत सारे प्रयोग फिल्मी सफर में उन्होंने 3 बड़े प्रयोग किए और असल में वो 2 हैं, एक को 2 में विभाजित कर सकते हैं। बहन की भूमिका, इसको उन्होंने महिमामंडित किया अपनी फिल्मों के जरिए। एक तो हरे राम हरे कृष्णा, जिसमें जीना तमान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और जिसमें शायद वो गाना भी था, फूलों का तारों का सबका कहना है, बिल्कुल 1 हजारों में मेरी कहना है। बिल्कुल। तो इससे पहले बंबई का बाबू इस नाम की एक फिल्म थी, 5वें से 6वें दशक में हम जा रहे थे, तब की वो फिल्म है। और उसमें जो हीरोइन है, मैं आपको बता दूं कि सुचित्रा सेन बंगाल की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने केवल 4 हिंदी फिल्मों में काम किया, आंधी, ममता, बंबई का बाबू और देवदास। तो बंबई का बाबू फिल्म में वो हीरोइन है और अंत में ये पता लगता है तमाम रोमांसेस के बाद कि वो असल में उनकी बहन है, हीरो नायक की। देवानंद हीरो है और देवानंद फिर उनको विदा करते हैं, शादी करते हैं और विदा करते हैं। चलवी सजनी अब क्या सोचे, ये गाना उसी मौके का है। मुकेश साहब का गाना था, बहुत चर्चा का विषय भी बना। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा प्रयोग किया वो गाइड के तौर पर किया, और गाइड जैसी फिल्म बनाना, उस जैसा कथानक वो उठाना किसी भी फिल्मकार के लिए आज भी बहुत टेढ़ी खीर है। बिल्कुल। गाइड को ये कहते हैं सुनील जी, गाइड को जिसने भी देखा, चाहे मेरी उम्र के लोग हों, चाहे आपकी उम्र के, हमारे से और भी ज्यादा उम्रदराज लोग, जिसने भी देखा, बहुत ही आधुनिक भारत की जो आज की अगर हम तस्वीर देखते हैं उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। हाँ, पर्ल एस बक नाम की एक अमेरिकन राइटर थी, वो बहुत बड़ी राइटर थी अमेरिका की, नोबेल प्राइज मिला था उनको, और वो चाइना में काफी साल रही थी। चाइना की पृष्ठभूमि पर उन्होंने कई नॉवेल लिखे थे। वो एक बार भारत आई, बंबई में एक पार्टी में उनको इनवाइट किया गया जो लिटरेरी लोगों की पार्टी थी। उसमें जब देव आनंद को ही पता लगा कि उनके शहर में पर्ल एस बक आई हुई है, तो देव साहब वहां बिना आमंत्रण के, बिना किसी न्योते के वहां पहुंच गए। अब उनको देख के कोई रोक तो सकता नहीं था, तो उनको ले आया गया अंदर और उनसे मिलवाया गया पर्ल एस बक से। पर्ल ने उनसे कहा कि आप अगर फिल्म निर्माण करते हैं तो आपके यहाँ लिटरेचर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, उन पर क्यों नहीं बनाते फिल्म? तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए कौन सा ऐसा नॉवेल है जिस पर मुझे बनाना चाहिए। तो उन्होंने नारायण की इस स्टोरी का नाम लिया, इस नॉवेल का नाम लिया गाइड। आर के नारायण, आर के नारायण जो आर के लक्ष्मण के जो कार्टूनिस्ट थे, उनके भाई थे, उनका लिखा हुआ नॉवेल था। और नारायण के उस नॉवेल का जब नाम दिया तो देव आनंद ने वहीं ठान लिया कि मैं बनाऊंगा, आप मेरा साथ देंगी? तो पर्ल ने उनसे कहा कि मैं जरूर दूंगी। इंग्लिश में जो गाइड बनी उसकी वो को प्रोड्यूसर थी। इंग्लिश में वहीदा रहमान का डिक्शन, उच्चारण सुधारने में उन्होंने बहुत मदद की थी पर्ल एस बक को। बाद में वो किन्हीं वजह से उसे दूर चली गई, डायलॉग्स में या डायरेक्शन में उनको कुछ चीजें विजय आनंद की पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अलग हो गई थी। लेकिन वो शुरुआत में शामिल थी और ये प्रयोग उनकी वजह से संपन्न हुआ। देव आनंद की बनाई हुई गाइड हमारे सिर्फ हिंदी नहीं, पूरे भारतीय सिनेमा में अगर हम छांटे तो 5-10 मुश्किल से ऐसी फिल्में मिलेंगी जिसको हम उसकी टक्कर पर रख सकते हैं।
वो उन दिनों में ऑस्कर में गई और अभी भी लोग ये मानते हैं कि वो अपने वक्त से बेहद आगे की फिल्म थी जो ने ये प्रयोग किया था या ये रिस्क उठाया था। उन्होंने जब देवानंद चाहते थे कि बड़े भाई